आज की तारीख में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी में क्या खासियत है? संस्कृत यूनिवर्सिटी में बच्चा क्यों एडमिशन ले? क्या आप उसको खास देना चाहते हैं? और ये कोशिश कर रहे हैं कि जब बच्चा अपना 50% कोर्स कंप्लीट करे उसके हाथ में एक पेड इंटर्नशिप हो। आपका भी ये उद्देश्य है कि बच्चा यहाँ से पढ़ के सीधा नौकरी पर लगे। किस प्रकार से आप प्री प्लान करके चलते हैं? जहाँ पे उनके अगर अच्छे आइडियाज़ हैं तो हम उसे यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको फंड करें। आपके यूनिवर्सिटी का बच्चा बाहर विदेश में जाना चाहे तो उसको क्या आप सुविधा देते हैं? वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि विदेश के बच्चे हम यहाँ लेकर आएँ। हमारे यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी की जो तैयारी है कोरोना महामारी को लेकर के, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के क्या है और इसका भविष्य क्या रहेगा? कोशिश करते हैं समय समय पर जितना भी हम कर सकें आसपास के क्षेत्र में, मथुरा के लिए या ब्रिजवासी क्षेत्र के लिए। ये हमारी खुशनसीबी हम समझते हैं। भारत शिक्षा और शिक्षाविदों का देश रहा है। मथुरा जनपद में एक छोटा सा पौधा लगाया गया था, संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में आज पूरे देश में प्रसिद्ध है। देश की बात छोड़ें, विदेश तक संस्कृत यूनिवर्सिटी के छात्र अपना परचम लहरा रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो इससे हमारे साथ मौजूद हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के चेयरमैन सचिन गुप्ता जी। देखने में यंग हैं और नीति भी यंग है, यानी शिक्षा की नीति रीति नौजवान है और चाहते हैं कि भारत देश का बच्चा विदेश में जाकर अपना डंका बजाए। इसके लिए संस्कृत यूनिवर्सिटी द्वारा पिछले दिनों कई विदेश की यूनिवर्सिटी से भी संवाद किया गया था और आज भी संस्कृत यूनिवर्सिटी के कई छात्र विदेश में अपनी शिक्षा के माध्यम से परचम लहरा रहे हैं। आज उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि मथुरा जनपद में शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत यूनिवर्सिटी का क्या योगदान रहा और क्या मन में भावना सचिन जी की आई कि मथुरा में ही यूनिवर्सिटी खोली जाए। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। क्या ऐसा आपके मन में रहा कि लोग बाग दिल्ली, नोएडा, अन्य जगह खोलते हैं, आपने मथुरा चुना? संस्कृत विश्वविद्यालय जो 2016 में स्थापित हुआ, हम लोग दिल्ली से बिलोंग करते हैं और दिल्ली में क्योंकि इतनी ज़मीन नहीं मिलती तो हमारी कोशिश थी कि दिल्ली के आसपास कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए जहाँ पे देयर इज़ इनफ लैंड और वहाँ एक्सपेंशन के सारे आयाम मौजूद हों। और ब्रजभूमि एक अच्छी जगह थी और यहाँ का शांति का वातावरण माहौल था जिसने हमें प्रेरित किया यहाँ पे शिक्षा संस्थान खोलने के लिए। 2010 में हमने यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित किया। जब इंजीनियरिंग के अंदर बहुत कंपटीशन था, उस समय में हमारा पहला वर्ष स्टार्ट हुआ, एकेडमिक ईयर स्टार्ट हुआ और 2016 में हमने यूनिवर्सिटियाँ स्थापित करी और बिहारी जी के आशीर्वाद से और हमारी पूरी टीम के सबके सहयोग से यूनिवर्सिटी बनी और आज चौथे साल में प्रवेश कर रही है। तो बड़ा सेटिस्फाइंग हमें लगता है जर्नी रही है और अब हम एक क्वालिटी के अनुरूप आगे बढ़ रहे हैं कि जिसमें सिर्फ यूनिवर्सिटी का जिसमें सिर्फ क्लासरूम टीचिंग तक सीमित ही ना हो, बल्कि आसपास के क्षेत्र में उस यूनिवर्सिटी के प्रभाव से क्या क्या चेंजेस किए जा सकते हैं, उनके चाहे यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स हैं और यहाँ के जो लोग रहते हैं उन पे क्या चेंजेस क्या हम बेटरमेंट ला सकते हैं, एज अ होल सोसाइटी में क्या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, ये हमारा ध्येय है। और सोसाइटी को वापस देने के लिए, जैसे कि आप शायद जानते होंगे, हम यहाँ दिव्यांग स्कूल चलाते हैं जो कि हमारा एक फैमिली का ये रहा है कि जितने भी हमारे शिक्षा संस्थान हैं, जितने भी हमारी दिल्ली, हरियाणा, फरीदाबाद में चलती हैं और मथुरा में चलती हैं, हम हर जगह एक दिव्यांग स्कूल जरूर चलाते हैं जहां बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिनका आना जाना खाना और उनकी शिक्षा व्यवस्था सब फ्री है और वो हमें लगता है वो हमारे दिल के बहुत करीब है और यहाँ के दिव्यांग बच्चों को हम वो शिक्षा प्रदान करते हैं और यही हमारी कोशिश रहती है अच्छी से अच्छी शिक्षा दी जाए। आज की तारीख में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी में क्या खासियत है? संस्कृत यूनिवर्सिटी में बच्चा क्यों एडमिशन ले? क्या आप उसको खास देना चाहते हैं? इस साल से क्योंकि हमारा चौथा साल चाह रहा था, तो पहले क्या होता है, आप जिस तरह से एक नया घर बनाते हैं, नींव बनाते हैं, अपने आप को एक इस्टेब्लिश करते हैं, तो हम सोचते हैं वो इस्टेब्लिश की स्टेज निकल गई है। अब अपने आप को क्वालिटी पे मापदंडों पे हमें स्थापित करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमने इस साल से ये कोशिश कर रहे हैं, अपने पूरे करिकुलम को इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम चेंज किया है। जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसके तहत हमने एडवांस में इस साल के जो नया करिकुलम स्टार्ट होगा उसी के तहत उसको लेके आ रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जब बच्चा अपना 50% कोर्स कंप्लीट करे उसके हाथ में एक पेड इंटर्नशिप हो। जब बच्चा 75% अपना कोर्स पूरा करे तो उसके हाथ में एटलीस्ट 2 जॉब उसके हाथ में उसके होनी चाहिए ताकि वो उनमें से बेटर जॉब चुन सके और उन जॉब में से लेके वो जो अपने जो पेरेंट्स का जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो हम कहते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसको हम कहते हैं, वो पेरेंट्स को मिल सके और बच्चों को लगे कि हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया, माँ बाप ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा वेस्ट नहीं गया और जो चेंजेस हम उसकी शिक्षा प्रणाली के दौरान हमारे यहाँ जो स्टे रहा है वो चेंजेस हम ला सकें। जिस बच्चा जब आया था, जब पास होके जा रहा है, एज एन इंडियन, एज अच्छा नागरिक होने के नाते क्या चेंजेस हम उसको ले पाए, वही हमारा ध्येय है।
शिक्षा की बात की जाए, शिक्षा के बाद सबसे बड़ा माँ बाप का ये ध्येय रहता है, उद्देश्य रहता है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद सीधे नौकरी पर जाए, यानी प्लेसमेंट की बात आती है। और सभी का उद्देश्य रहता है कि प्लेसमेंट हम दें। आपका भी ये उद्देश्य है कि बच्चा यहाँ से पढ़ के सीधा नौकरी पर लगे। उसको लेकर के आपकी क्या तैयारी रहती है, किस प्रकार से आप प्री प्लान करके चलते हैं? हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार के कोर्सेज चलते हैं। ऑलमोस्ट 50 कोर्सेज हमारे यहाँ पर अभी यूनिवर्सिटी में चल रहे हैं। और जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम जॉब सीकर के अलावा जॉब गिवर भी बने, तो हमारे बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो जहाँ बच्चा एज ए एंटरप्रेन्योर कोर्स स्टार्ट कर सकता है। हमारे यहाँ आयुर्वेदा है, डॉक्टर प्रैक्टिसिंग के लिए है, पैरामेडिकल्स है, जहाँ बच्चे खुद अपना लैब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे अपने यहाँ एक एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाया है। आत्मनिर्भर की बात करें, एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाया है, जहाँ बच्चे को सिर्फ उसका ध्येय ये ना हो मुझे पढ़ के जॉब ही करनी है। तो उन लोगों के लिए हमने एज ए एंटरप्रेन्योरशिप सेल बनाया है, स्टार्टअप सेल बनाया है, इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है, जहाँ पे उनके अगर अच्छे आइडियाज़ हैं तो हम उसे यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको फ़ंड करें। MSME भारत सरकार के तहत, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत हमारा संस्कृत यूनिवर्सिटी 316 देश में ऐसे सेंटर जिनमें से एक है जहाँ आप एंटरप्रेन्योरशिप सेल है, स्टार्टअप सेंटर है, डिज़ाइन सेंटर है, इंक्यूबेशन सेंटर है, और मथुरा का इकलौता सेंटर है जहाँ पे ये सब सुविधा उपलब्ध हैं। दूसरी तरफ जहाँ हम कहते हैं जॉब सीकर की बात करते हैं, इस साल हमने अपग्रेड करके कंपनी है उससे टाइप किया है, जहाँ बीटेक के अंदर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके और IoT जैसे कोर्सेज़ हैं जो बहुत आजकल बड़े हॉट कोर्सेज़ हैं, उनको लेके हमने उनसे टाइप किया है, जहाँ उनमें 3 से 4 सेमेस्टर वो करवाएगी और हर बच्चे को 10 इंटरव्यूज़ देने के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगी। आपको 10 इंटरव्यू गारंटेड करेगी। तो जो भी यहाँ से बीटेक करता है, अपग्रेड और हम मिलके उसको 10 इंटरव्यूज़, जॉब गारंटी ना बोल के, लेकिन हम आपको उस कुएं तक लेके जाएँ जहाँ पे आपको जॉब आपको तैयार हो। ऐसे ही MBA में आजकल बिजनेस एनालिटिक्स एक बहुत अच्छा कोर्स चल रहा है। उस लेटेस्ट को हम जो इंडस्ट्री में जिसकी आज बहुत रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हम कहते हैं एक तरफ जॉब नहीं, हम कहते हैं इस सेक्टर के अंदर इतनी जॉब्स हैं कि आज बच्चे के अंदर वो जिल होनी चाहिए, अपने अंदर वो फायर होनी चाहिए कि वो जॉब ले। तो अपग्रेड के साथ मिलकर हमने MBA के अंदर 5 इंटरव्यूज़ गारंटीड करे हैं, जहाँ हमारे बच्चे को जॉब मिले ही मिले। और एक एवरेज बच्चा भी अगर उस कोर्स को करता है तो मैं सोचता हूँ 35 से 40 हज़ार का पैकेज उसके लिए मंथली बड़ा इजी अवेलेबल होगा। लेकिन ज़रूरत है उसको फुल कॉन्फिडेंस के साथ उस कोर्स को सीखने की और उसको आगे बढ़ने की। इंटरनेशनल शिक्षा की बात की है तो आपके द्वारा कुछ विश्वविद्यालय जो विदेशी उनसे कांटेक्ट किया गया था, तो किस तरह की नीति थी? कोई आपके यूनिवर्सिटी का बच्चा बाहर विदेश में जाना चाहे तो उसको क्या आप सुविधा देते हैं? वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि विदेश के बच्चे हम यहाँ लेकर आएँ। हमारे यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, नेपाल, अफ़गानिस्तान, अफ्रीकन कंट्रीज़। जब हम अफ्रीकन बोलते हैं तो नाइजीरिया ही नहीं, बहुत सारी और भी कंट्रीज़ हैं जो अच्छी कंट्रीज़ हैं, और सभी कंट्रीज़ अच्छी वैसे तो यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट 7 से 8 कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ पर वो एक्सपोजर लेने आते हैं और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर हमारे यहाँ पर उपलब्ध है और वो सब शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हमने ऑलमोस्ट इस साल 20 फॉरेन यूनिवर्सिटी से टाइप किया है। रशिया है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, US है, फ़िलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर है, जहाँ अलग अलग सब्जेक्ट को ध्यान रखते हुए हमने उसे टाइप किया है। और बच्चा चाहे तो एज एन फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम में, जैसे हमारी फैकल्टी वहाँ जा सकती है, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में बच्चे वहाँ के यहाँ आके पढ़ेंगे और हमारे बच्चे वहाँ जाएंगे। और उसके अलावा कुछ बच्चा ये चाहे कि इंटर मॉड्यूल जैसे क्रेडिट ट्रांसफ़र जिसको हम बोलते हैं, 2 साल यहाँ पढ़े 2 साल वहाँ पढ़े, कुछ MBA में 1 साल यहाँ पढ़े और 1 साल वहाँ पढ़े। इन सब कोर्सेज़ को हम उसके अंदर सुविधा लेकर आए हैं जहाँ बच्चे को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिले और इंटर्नशिप की भी वहाँ पे उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले, ताकि बच्चा पूरी तरह से तैयार हो। जो टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी से चेंज हो रही है, तो हम लोग अगर हम कहें तो रोज़ एक नया आविष्कार होता है, एक नया मॉडल निकलता है, मोबाइल का एक मॉडल निकलता है, तो हम बच्चे को उस मॉडल के लिए तैयार नहीं करते, हम बच्चे को उस जनरेशन के लिए तैयार करते हैं कि जो भी नई टेक्नोलॉजी है उसको वो एब्जॉर्ब कर सके। उसी तरह आपने टेक्निकल बात की, स्कॉलरशिप के तौर पर यदि मान लो होनहार छात्र है, मेधावी छात्र है, तो उसको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के तौर पर किस प्रकार सुविधा देगी? हमारे यहाँ पे जो मेरिट बेसिस पे स्कॉलरशिप दी जाती है, और मुझे बड़ी खुशी है कि हर साल हम ऐसे मेरिटोरियस बच्चों को 1 करोड़ से अधिक की हम स्कॉलरशिप देते हैं जो मेरिटोरियस होते हैं, पढ़ाई में बहुत उत्तीर्ण होते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते। उनको हम ऐसे बच्चों को हम मेरिट बेसिस उनको स्कॉलरशिप देते हैं, जहाँ पे फ़ीस में उनको माफ़ी करी जाती है या कोईयों को फुली माफ़ भी करा जाता है, और वो बच्चे यहाँ पढ़ भी रहे हैं और आने वाले बच्चे को हम ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं ताकि वो शिक्षा ग्रहण कर सकें, पैसे की वजह से उनकी शिक्षा कहीं रह ना जाए।
अब आपसे बात करेंगे इस समय जो वर्तमान में देश की परिस्थितियां चल रही हैं कोरोना महामारी को लेकर के, ये पार्ट रहा अलग विषय। कोरोना महामारी को लेकर के आपकी यूनिवर्सिटी की संस्कृति विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है आपके पास, क्योंकि बाद में बड़े बच्चे आते हैं और आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको जॉब भी देनी है। ऐसे में विषम परिस्थितियों में आप लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो संस्कृत यूनिवर्सिटी की जो तैयारी है कोरोना महामारी को लेकर के, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के क्या है और इसका भविष्य क्या रहेगा? कोरोना महामारी सभी पूरे देश के लिए, देश भर के लिए एक चैलेंज है और हमने इसको चैलेंज को बहुत बखूबी इसको एक्सेप्ट किया है और इसको निभाने की कोशिश किया है। जब यहाँ कोरोना महामारी हुई तो हमारे बच्चों ने मिलकर यहाँ पर नेशनल हाईवे पे ऑलमोस्ट 2 महीना फ्री में खाना उपलब्ध कराया, पानी उपलब्ध कराया। उसके अलावा हमारे आयुर्वेद के बच्चों ने, फैकल्टी, डॉक्टर्स ने मिलकर काढ़ा वितरित कराया, मास्क कराए और आपस में जो यहाँ के जन जागरण लोगों को जागृत किया कोरोना के लिए। जहाँ तक एजुकेशन की, टेक्नोलॉजी की बात आती है तो हमने मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने इस बारी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाए जिसमें 97% बच्चों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दिए और वो एग्ज़ाम दे पाए अपने घर बैठकर, और सभी के जो रिज़ल्ट थे बहुत ही अच्छे रहे। हमारा प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी तरह उभर कर आया और उसमें टेक्नोलॉजी बेस बहुत अच्छा था जहाँ बच्चों ने एग्ज़ाम दिया। अब क्योंकि हमारी नया सेशन स्टार्ट हो चुका है ओल्ड बैचेस का, हमने अपग्रेड लाइव का प्लेटफॉर्म यूज़ करा है जो कि आज AICTE के तरफ से रिकमेंडेड है और लेटेस्ट प्लेटफॉर्म है और इंडिया मेड प्लेटफॉर्म है और उसी को हम यूज़ कर रहे हैं, जिसमें बच्चा क्लासेस अटेंड कर सकता है ऑनलाइन और बहुत ही कम इंटरनेट सुविधा के साथ। जितना हम सोशल मीडिया में यूज़ करते हैं, फेसबुक या ट्विटर यूज़ करते हैं, उतनी ही स्पीड के साथ हम इस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि जितने भी लेक्चर्स होंगे वो सब रिकॉर्डेड किए जाएंगे और बच्चा जब भी चाहे उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को सुन सकता है अपनी सुविधा अनुसार। लॉगिन करके उसको लॉगिन प्लेटफॉर्म दिया और वो उसको जब मर्जी चाहे वो सुन सकता है और रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकता है। उसके अलावा सारे नोट्स हमने उनको दिए हैं और समय समय PPT बेस्ड नोट्स भी दिए हैं ताकि बच्चे को घर बैठे कोई जो सुविधा है वो उसमें कोई दिक्कत ना हो। फिर भी बहुत सारे बच्चे हमारे, बिकॉज हमारे बच्चे बिहार से भी आते हैं, साउथ से भी आते हैं और कहीं ग्रामीण क्षेत्र से भी आते हैं जहाँ नेट की समस्या है, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं ऑनलाइन शिक्षा में 1-2% तो रह ही जाती है। इसलिए हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करे हैं कि बच्चे के पास जब भी नेट की सुविधा उपलब्ध हो वो रिकॉर्डेड लेक्चर सुन सकता है। इसके बाद ये जानना चाहेंगे कोरोना महामारी को लेकर के आपकी संस्कृत यूनिवर्सिटी ने मथुरा प्रशासन का सहयोग किया है, किस तौर पर देखते हैं और कितना सहयोग अपेक्षा रखते हैं कि हम और भी करेंगे? देखिए, भारतीय होने के नाते और एक शिक्षा जगत में होने के नाते हम सबके कुछ फ़र्ज़ बनते हैं कि हम, भगवान ने हमें सक्षम बनाया कि हम कुछ मदद कर सके, तो हमने भी जितना हम कर पाए, चाहे वो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में था, चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में था, उसके अलावा लोकल में जैसे हमने हाईवे पे मैंने बताया जैसे मज़दूर गए तो ऐसे ऐसे केसेस आए जहाँ दूर दराज से लोग आ रहे थे, उनको पानी तक सुविधा उपलब्ध नहीं थी। हमारे यहाँ हमने उनको रहने का, खाने का, पीने का सुविधा उपलब्ध कराई और आज हमारे यहाँ पे 300 बेड का L1 सेंटर भी है जो पिछले 1.5 महीने से चल रहा है और हमने अपने हॉस्पिटल सरकार को दिए हुए हैं जो जिन पे वो पूरा सेंटर, पूरा हॉस्पिटल उनके अंडर चल रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि लोग वहाँ से ठीक होकर जा रहे हैं, उनका इलाज बहुत अच्छे से हो रहा है, सबको वहाँ काढ़ा बांटा जा रहा है और हमारे काढ़ा जो अपना ओन हॉस्पिटल का बनाया हुआ, हमारे डॉक्टर्स का बनाया हुआ, उसकी बड़ी तारीफ़ हो रही है और लोग उससे ठीक भी हो रहे हैं। और ऐसे हम कोशिश करते हैं समय समय पर जितना भी हम कर सकें आसपास के क्षेत्र में, मथुरा के लिए या ब्रिजवासी क्षेत्र के लिए, ये हमारी खुशनसीबी हम समझते हैं। सचिन जी, आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न है मेरा कि आपका सेक्टर बहुत अलग है बिजनेस का, पेट्रोलियम का शायद आप कारोबार करते हैं, तो पेट्रोलियम के तो आप और ज़्यादा पेट्रोलियम कंपनियां लगा सकते थे, एजुकेशन में क्यों आप क्षेत्र में आई? देखिए, हमारा ऑलरेडी हमारा बिज़नेस पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स का बिज़नेस हमारा था और चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को इंस्पायर करने के लिए मेरे फादर का रहा। उन्होंने कहा कि वो भी शिक्षा जगत में हैं सन 98 से और दिल्ली में हमारे टेक्निया ग्रुप के नाम से हमारे इंस्टीट्यूशन चलते हैं जो कि IP यूनिवर्सिटी चलते हैं। तो उन्होंने कहीं ना कहीं मुझे कहा कि कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करा जाए और ऐसा कार्य करा जाए जहां हम वापस अपने देश के लिए, प्रदेश के लिए कुछ कर सकें। तो वो मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं और उन्हीं से सीख के मैंने आगे कलाम साहब के साथ कुछ समय काम करने का मौका मिला और उनसे बहुत कुछ सीखा। तो यही मेरी प्रेरणा रही कि एजुकेशन के थ्रू हम कुछ अच्छा काम कर सकते। अब्दुल कलाम के जीवन का असर आप पर पड़ा? बहुत असर पड़ा उनका और मुझसे मेरी कम से कम 8 से 10 बारी भेंट भी हुई और बहुत समय मैंने उनके साथ व्यतीत किया। वो यहाँ पर भी आए, हमारी जितनी संस्थान है वो सब जगह गए और मुझे उन्होंने अपने बेटे की तरह आशीर्वाद दिया और बहुत मेंटरिंग करी उन्होंने मुझे मेरी और बहुत कुछ सीखने को मिला। और वो पूरे देश के लिए एक वो हैं
क्या कहते हैं, सबको आइडियल हैं, तो मेरे तो हैं ही हैं वो। सचिन, ये जानना चाहेंगे और कुछ मथुरा के लिए कहना चाहेंगे अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से, छात्रों की तरफ से, या छात्रों के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी को ये कहना चाहूँगा कि समय अच्छा या बुरा होता है, ख़राब होता है, ये भी निकल जाएगा। कोरोना टाइम्स है, आप स्वस्थ रहिए, सेफ्टी के साथ रहिए, लेकिन अब हमें इसके साथ जीने की आदत डालनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, जाने वाली नहीं है, और इसके साथ जीने के लिए ज़रूरत है अपने प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है। संस्कृत विश्वविद्यालय हर तरह से कोशिश करेगा, ये आप जनहित के उसमें ये कोई सचिन गुप्ता या उनकी टीम का या मैनेजमेंट का नहीं है, ये एक संस्था ऐसा है जो सोचता है जो क्या बेटर करा जाए अपने बच्चों के लिए। जो बच्चे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए हर दिन एक नया सोचने की कोशिश करता है, उनके नए कोर्सेज, नए टेक्नोलॉजी जो यहाँ के बच्चे हैं, ऐसा क्या है जो विश्व में उनको मिल रहा है और हम यहाँ ला के दे सकें, यही हमारी कोशिश रहती है। और उसमें कई बार कोई खामियां भी रह जाती हैं, तो हम कोशिश करते हैं उस खामियों को दूर करें और रोज़ एक अच्छे शुरुआत के साथ और बेटर कर सकें। हम जब भी कभी भी भारत का नाम बोलते हैं तो भारत और भारत की संस्कृति बोलते हैं। आप जब भी मथुरा में प्रवेश करेंगे तो आपको संस्कृत यूनिवर्सिटी उसी प्रकार से मिलेगी। ये यूनिवर्सिटी अपने छात्रों को भविष्य बनाने का सुनहरा मौका देती है। इसके साथ साथ जो यूनिवर्सिटी के चेयरपर्सन हैं सचिन गुप्ता जी, पूरी तरह से नौजवान यंग हैं। यंग सोच के साथ साथ उन्होंने कई दर्जन जो बाहर की विदेश की यूनिवर्सिटी है उनसे संबद्धता की, साथ ही साथ ये कहा बहुत अच्छी सोच के साथ कि हम चाहते हैं कि विदेश से जो भी छात्र आएँ वो संस्कृत यूनिवर्सिटी पे आए, यानी भारत की संस्कृति को समझने आएँ और संस्कृति यूनिवर्सिटी में पढ़ने को आएँ। साथ ही उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में वो चाहते हैं कि भारत में संस्कृत यूनिवर्सिटी अपना नाम करे। 4 सालों में जो मुकाम उन्होंने पाया है उसके लिए भी सभी का धन्यवाद करते हैं मथुरा के लिए। साथ साथ कोरोना महामारी में भी संस्कृत यूनिवर्सिटी अपना योगदान दे रही है और देना में चाहिए, क्योंकि मुसीबत की घड़ी है और मुसीबत की घड़ी में सबको साथ रहना चाहिए। अपने साथी सुनील कुमार सिंह के साथ रवि यादव। आज की तारीख में बहुत सारी यूनिवर्सिटियां हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं। आपकी ऐसी यूनिवर्सिटी में क्या खासियत है? संस्कृत यूनिवर्सिटी में बच्चा क्यों एडमिशन ले? क्या आप उसको खास देना चाहते हैं? और ये कोशिश कर रहे हैं कि जब बच्चा अपना 50% कोर्स कंप्लीट करे उसके हाथ में पेड इंटर्नशिप हो। आपका भी यही उद्देश्य है कि बच्चा यहाँ से पढ़ के सीधा नौकरी पर लगे। किस प्रकार से आप प्री प्लान करके चलते हैं? जहाँ पे उनके अगर अच्छे आइडियाज़ हैं तो हम उसे यूनिवर्सिटी लेवल पे उनको फंड करें। आपके यूनिवर्सिटी का बच्चा बाहर विदेश में जाना चाहे तो उसको क्या आप सुविधा देते हैं? वैसे तो हमारी कोशिश रहती है कि विदेश के बच्चे हम यहाँ लेकर आएँ। हमारे यहाँ बहुत सारे कंट्रीज़ के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। संस्कृत यूनिवर्सिटी की जो तैयारी है कोरोना महामारी को लेकर के, ऑनलाइन शिक्षा को लेकर के क्या है और इसका भविष्य क्या रहेगा? कोशिश करते हैं समय समय पर जितना भी हम कर सकें आसपास के क्षेत्र में, मथुरा के लिए या ब्रिजवासी क्षेत्र के लिए, ये हमारी खुशनसीबी हम समझ